निमिषा प्रिया की फांसी टलने के एक दिन बाद ही खबर आई है कि तलाल अब्दो मेहदी यानी पीड़ित के परिवार ने ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया है। तलाल अब्दो के परिवार ने निमिषा को फांसी देने की मांग की है। खबर है कि तलाल के भाई अब्देल फतेह ने कहा कि निमिषा को उनका परिवार माफ नहीं कर सकता। मीडिया से तलाल के भाई अब्देल ने कहा, हमें ब्लड मनी नहीं चाहिए, जिसने हमारे भाई को मारा है, हमें उसकी फांसी चाहिए। निमिषा प्रिया के सारे आरोप झूठे हैं। यमन की कोर्ट में निमिषा ने कभी अपना पासपोर्ट जब्त करने, तलाल अब्दो के मारपीट करने या रुपए छीनने वाली बातों का जिक्र केस के दौरान नहीं किया। उसने तलाल अब्दो की हत्या की, उसके शव को छिपाया। ये सब माफी के काबिल नहीं है। हमारे लिए निमिषा को माफ करना मुमकिन नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मामले में खुदा का कानून लागू किया जाना चाहिए। हमें निमिषा की फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तलाल अब्दो के भाई ने निमिषा प्रिया के केस को लेकर चल रही खबरों पर भी नाराजगी जताई है। तलाल के भाई अब्देल ने कहा कि निमिषा की ओर से पूरे मामले में झूठ बोला जा रहा है। एक अपराधी को पीड़ित की तरह दिखाने की कोशिश हो रही है। अब्देल ने कहा, मेरे भाई तलाल अब्दो मेहदी और निमिषा प्रिया एक दूसरे को जानते थे। बाद में दोनों ने शादी कर ली और 3-4 दिनों तक दोनों के बीच वैवाहिक संबंध रहे। अभी भी सच्चाई को नकारने की कोशिश हो रही है। आरोपी को पीड़ित के रूप में चित्रित करके अपराध को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। केरल के कोझिकोड में रहने वाले 94 साल के मुस्लिम धर्मगुरु मुस्लियार दक्षिण एशिया के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम विद्वानों में से एक हैं। सुन्नी समुदाय के बीच मुफ्ती अबू बकर मुसलियार का खासा प्रभाव है। भारत में मुसलियार के समर्थक उन्हें ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया कहते हैं। मुसलियार ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल्लाह उलेमा के महासचिव भी हैं। वो कोझिकोड में मरकज नॉलेज सिटी प्रोजेक्ट के अध्यक्ष भी हैं। ये एक निजी शहरी परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई शैक्षिक संस्थान और सांस्कृतिक केंद्र संचालित किए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुफ्ती अबू बकर मुसलियार ने यमन में अपने एक सहयोगी मुस्लिम धर्मगुरु शेख हबीब उमर बिन हफीज से निमिषा के केस को लेकर बात की थी। यमन के मुस्लिम धर्मगुरु हफीज ने तलाल अब्दो मेहदी के परिवार, यमन के न्यायिक अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों से बात की थी। इस बातचीत के बाद फिलहाल भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टालने का फैसला किया गया था। इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना, यह भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, या उसके अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है। बोल के मैं वहाँ से रहमत से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है। वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। अब निमिषा को बचाने की मुहिम चला रही सेव निमिषा काउंसिल की कोशिश है कि तलाल अब्दो मेहदी का परिवार ब्लड मनी लेकर निमिषा को माफ कर दे। अगर तलाल का परिवार ब्लड मनी की रकम कबूल कर लेता है तो निमिषा की फांसी माफ हो जाएगी। निमिषा इस केस में बरी होकर भारत लौट सकती है। निमिषा की ओर से 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 8.5 करोड़ भारतीय रुपए ब्लड मनी के तौर पर ऑफर किए गए हैं। लेकिन इस बीच खबर है कि तलाल के परिवार वालों ने ब्लड मनी की रकम लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तलाल के भाई अब्देल फतेह ने अपने भाई की हत्या की दोषी निमिषा प्रिया को खुदा के कानून के हिसाब से फांसी पर लटकाने की मांग की है। यमन में शरिया कानून के तहत पीड़ित परिवार दिया यानी ब्लड मनी लेकर दोषी को माफ कर सकता है। निमिषा प्रिया की ओर से ब्लड मनी को लेकर समझौते के प्रयास तेजी से चल रहे हैं, क्योंकि ये एक अंतिम विकल्प है जिससे निमिषा की फांसी माफ हो सकती है। फिलहाल निमिषा प्रिया करीब 10 साल से यमन की राजधानी सना की जेल में है। केरल के पल्लकड़ की नर्स निमिषा प्रिया 2008 में यमन पहुंची थी। 2015 में अपने पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी के साथ क्लिनिक चलाने वाली निमिषा ने पार्टनर पर मारपीट का आरोप लगाया था। उसने पासपोर्ट जब्त करने का आरोप भी लगाया था। 2017 में निमिषा ने अब्दो से पीछा छुड़ाने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से तलाल अब्दो की मौत हो गई थी। 2018 में तलाल की हत्या के आरोप में निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2024 को यमन के राष्ट्रपति ने निमिषा के लिए मौत की सजा को मंजूरी दी। उसे 16 जुलाई 2025 को फांसी देने का फरमान जारी हो चुका था, लेकिन 15 जुलाई 2025 को यमन प्रशासन ने निमिषा की फांसी फिलहाल टाल दी। अब देखना यह है कि क्या तलाल अब्दो के परिवार वाले 10 लाख की ब्लड मनी कबूल करके निमिषा की जान बख्श देंगे या फिर फांसी देने पर अड़े रहेंगे।